हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनर पर आप सभी का स्वागत। आज मैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का एपिसोड 15 का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। हमारी शुरुआत अगले दिन हॉस्पिटल से होती है, जहाँ एक कमरे के बाहर दो बंदे खड़े होते हैं और अंदर अपना कांग लेटा है हॉस्पिटल के बेड पे। फिर कांग को होश आ जाता है तो दर्द में अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने टीचर बैठे होते हैं, जो कांग से कहते हैं कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो कांग उठने की कोशिश करता है तो टीचर कहते हैं कि तुम्हें टाँके लगे हैं, तुम्हें प्लास्टर लगा है, तुम्हारे जख्म ज्यादा गहरे, तुम ये क्या कहे जा रहे हो, पहले ये बताओ हम लोग कहाँ हैं। तो टीचर स्टूल पे बैठे होते हैं और कांग से कहते हैं, तो क्या तुम्हें याद नहीं कि जिसे हम गंगटोक, अरे वो बॉस, उसकी कार में बैठे ही थे, तुम्हें वैसे ही तभी बेहोश हो गए थे। फिर कांग पीछे का सीन याद करने लगता है, जब दूसरे गैंग के बॉस की गर्दन पकड़े था और गैंग के मेंबर्स को उसे घेरे थे और वो उनसे अकेले फाइट कर रहा था, और वो दोनों तलवार वाले बंदे और उस चाकू वाले बंदे ने कांग पे अटैक किया था। तो कांग उन दोनों को पेल दिया था। फिर कांग वापस आता है प्रेजेंट में और अपना सर पकड़ के कह रहा होता है, यह कितना शर्मिंदाजनक है। फिर कांग टीचर से पूछता है कि मैं कितनी देर से बेहोश था। तो टीचर कहते हैं कि तुम बहुत देर से बेहोश थे, पूरी रात से, अभी दिन के 1 बज गए हैं। फिर टीचर कांग से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से बोल दिया है कि तुम रात को मेरे घर रुके थे, लेकिन उन लोगों ने कहा है कि कांग से कहना कि वो उनको कॉल कर ले। और टीचर कांग से कहते हैं कि क्या तुम कुछ खाना चाहोगे। तभी कांग अपने कंधे को पकड़े होता है और जोर से दर्द कर रहा होता है और बहुत दर्द करता है। फिर कांग कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे स्मोक करनी है। तभी बॉस, जिसने कांग को हॉस्पिटल लाया था, वो दरवाजे से अंदर आता है और कहता है, तो तुम जग गए हो। तभी टीचर और कांग उसको देखते हैं और कांग कहता है कि तुम बिल्कुल अच्छे समय पर आए हो, क्या तुम्हारे पास स्मोक है। तो बॉस कहता है, ये साला हरामी बच्चा मुझे हमेशा सिगरेट ही मांगता है। फिर बॉस अपने टीचर की तरफ उंगली करके कांग से पूछता है कि इसने कहा है कि ये तुम्हारे स्कूल का टीचर है, क्या यह सच है। तो कांग कहता है, वैसे मैं अभी कुछ तुम्हें समझा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये मेरे टीचर ही हैं। तो बॉस शांत होकर टीचर की तरफ देखता है। तो कांग बॉस से कहता है कि इन पे मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए अपन लोग जो भी बात करेंगे तो ये यहाँ रुक के सुन सकते हैं। तो बॉस भी अपने मुंह से सांस छोड़ते हुए कहता है कि चलो ठीक है। तो फिर बॉस कहता है कि तुम्हारी वजह से इस टाइम हमें बिना कुछ किए बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, और कहता है अब कोई सी भी गैंग नहीं बची है गंगनम में मेरे सामने खड़ी हो सके। फिर बॉस खुश होकर कांग से कहता है कि क्या कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ इस हेल्प के बदले। तभी कांग अपने वही एटीट्यूड में कहता है कि बॉस से कि सीधी बात, नो बकवास, हमारे स्कूल को इन सब में शामिल मत करना, समझे। फिर बॉस कहता है, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम अभी कुछ समय के लिए किसी के सामने मत आओ। तो कांग बॉस को देखता है और कुछ सोचता है। तो बॉस कह रहा होता है कांग से कि तुम्हारे बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, तो सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं जिनको तुम्हारी ज़रूरत है और जो तुमसे डरते हैं और जो तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कांग भी अपने एटीट्यूड में कहता है कि बॉस से कि इन सब से तेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं खुद इन सब से निपट लूँगा। तो बॉस गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कांग से कहता है, ओए कांग, कि मैं ये मानता हूँ कि तुम एक बहुत ही खास बच्चे हो। और कांग बॉस को देख रहा होता है। फिर बॉस गुस्से में अपनी आंखें लाल करके कांग से कहता है, हाँ, और ये भी सच है कि मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, अब यह जानबूझकर किया हो या अनजाने में तुमने। तो कांग भी अपने एटीट्यूड में कहता है, तो क्या। तो बॉस भी गुस्से में कांग की तरफ देखता है और कहता है कि जिस प्रकार मैंने तुम्हारी प्रतिभा का सम्मान किया है, उसी प्रकार तुम्हें भी मेरे ओहदे और मेरे विचारों का सम्मान करना चाहिए। तो कांग कहता है, क्या होगा अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहूँ तो। बॉस अपनी आंखें लाल करके गुस्से में कांग की तरफ देखता है। तो कांग भी अपने एटीट्यूड में बॉस को देखता है। तो दोनों एक दूसरे को खतरनाक लुक में देख रहे होते हैं और साइड में बिजली गिर रही हो। तभी बॉस शांत होकर हंसता है और कहता है, डैम इट, चलो ठीक है, तुम जीते, चलो ये सब भूल के हम अच्छे से दोस्त बनते हैं। फिर टीचर कहते हैं बॉस से कि तो पहले जो बाहर तुम्हारे लोग खड़े हैं उन्हें जाने को कहो,
हम लोगों को उनकी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। तो बॉस कहता है टीचर कि तुम अपने स्कूल में क्या सिखाते हो? तो टीचर कहती है हम पीटी टीचर हैं। तो बॉस टीचर से कहता है कि हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम पीटी टीचर ही होगे, और कहता है तुम अपने लड़कों को उलझन से दूर रखना, क्योंकि उलझन के लोग कोई साधारण फाइटर नहीं है। तो बॉस जाते हुए कहता है कि ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ खाने को चाहिए हो तो मेरे लड़कों से बोल देना। तो कांग कहता है ठीक है, मैं बोल दूंगा। और बॉस गेट खोलते हुए कहता है कि चलो ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे अपन। फिर कांग टीचर से कहता है कि अब आप भी जाओ। तो टीचर कहते हैं कि अब मैं यहाँ रुक सकता हूँ और यहीं से अपने स्कूल भी जा सकता हूँ। तभी टीचर कांग के फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारे स्नो वाइट के बीच कुछ चल रहा है क्या? उसके एसएमएस आते ही जा रहे हैं बहुत सारे तुम्हारे फ़ोन पे। तो कांग टीचर से कहता है कि इसे छोड़ो, वो सिर्फ एक बच्ची है। फिर कांग टीचर से पूछता है कि मैं वैसे कब तक डिस्चार्ज हो जाऊंगा हॉस्पिटल से? तो टीचर कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 1 महीना लगेगा डिस्चार्ज होने में हॉस्पिटल से। तभी कांग अपनी चिन पे उंगली रख के सोच रहा होता है कि मुझे हॉस्पिटल में कम से कम 1 हफ्ता तो रुकना ही पड़ेगा। तो मैं अपने घर पे अपने पेरेंट्स को तो ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं पूरे 1 हफ्ता टीचर के यहाँ रुका हूँ। फिर कांग टीचर से कहता है कि चलो आप मेरे घर यही बताते हैं कि मेरा बस ट्रैफिक में छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। जब हम लोग खाना खाने गए थे तो लौटते समय हम कार से टकरा गए, तो एक्सीडेंट हो गया, और बाहर जो बंदा खड़ा है उसकी कार से, तो वो मेरा इलाज करवा रहा है। फिर टीचर बाहर जाते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, तो मैं उनको यही सब बताता हूँ। फिर हमें हॉस्पिटल बिल्डिंग दिखाई जाती है और उसके अंदर कांग की मदर कांग कांग चिल्लाते हुए दौड़ के कांग के पास आती हैं और कहती हैं क्या हुआ बेटा, तुम्हें इतनी चोट कैसे आई है? तभी पीछे से टीचर कहते हैं मैम, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है और वो जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। तभी कांग अपनी मदर को अपना हाथ हिला के कहता है कि देखो, मैं ठीक हूँ, जितना ये दिख रहा है उतने चोट नहीं आई है मुझे। और अंदर से कांग को बहुत दर्द हो रहा होता है और दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। तो मदर भी उसकी तरफ रोते हुए देखती हैं। तभी मदर कांग से कहती हैं कि चलो किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं, तुम्हें पहले से ही चोट आई थी और ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे सर पर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो कांग कहता है अपनी मदर से कि नहीं, इतना भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कांग सोचता है कि अब मैं क्या करूं, इनको बता नहीं सकता हूं कि मुझे चाकू लगी है, ना कि मैं किसी कार एक्सीडेंट से यहाँ आया हूँ। तभी गेट से डॉक्टर आता है नर्स के साथ और कांग से पूछता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तो कांग कहता है अब मैं ठीक हूँ और टीचर और मदर को देख रहा हूँ। फिर मदर डॉक्टर के सामने सर झुका के उसको नमस्कार कहती हैं, उसको सम्मान देती हैं और कहती हैं नमस्कार डॉक्टर, मैं कांग की मदर हूँ। तो डॉक्टर मदर से कहते हैं कि ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, उसके घाव इतने भी गहरे नहीं हैं जितने वो दिख रहे हैं। और डॉक्टर कहता है कि कांग का इलाज अच्छे से चल रहा है, इसलिए बस उसे खाना खाना है और अच्छे से आराम करना है। तो मदर डॉक्टर से कहती हैं डॉक्टर, मैं तो सोच रही थी मैं इसको उसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दूं जिसमें यह पहले था। डॉक्टर भी हाँ में हाँ मिला देता है और मदर कांग की मदर से कहता है कि आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कांग यह सुन के सदमे में चला जाता है कि ये साला डॉक्टर क्या कह रहा है, इसको मेरी परिस्थिति का पूरा पता है और इसको मेरा साइड लेना चाहिए। फिर भी यह मेरी मदर की बात को मान गया है और डॉक्टर कहता है कि जो ब्योल हॉस्पिटल है उसमें मेरा दोस्त है, तो मैं उसे कांग के बारे में भी बता दूंगा। लेकिन कांग जैसे मरीज अगर मेरे इस हॉस्पिटल में एडमिट रहे तो उसके लिए अच्छा होगा। तो मदर डॉक्टर से कहती हैं लेकिन यहाँ पे इतने सारे मरीज हैं और एक ही डॉक्टर है उनको देखने के लिए, तो आप कांग को कैसे देख पाएंगे? तो डॉक्टर कहते हैं बियोल के हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी बहुत सारे बाहर के मामले देखने पड़ते हैं और अगर किसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा गंभीर है तो उसको सीबियोल हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए। लेकिन कांग जैसे मरीज की कंडीशन वहाँ जाके इतनी सही नहीं सुधरेगी। कांग को वहाँ जाके सर्जरी नहीं करवानी है, बल्कि उसको देखभाल की ज़रूरत है, अच्छे से आराम की ज़रूरत है। कांग की मदर शांत होकर सुनती हैं। लास्ट में डॉक्टर कांग की मदर से कहता है कि बस मेरा ये अपना विचार है, लेकिन फैसला तो आप ही कर सकती हैं क्योंकि आप ही कांग की मदर हैं। और कहता है कि वैसे उस हॉस्पिटल का डॉक्टर बिजी रहता है लेकिन वो मेरी ज़्यादातर कॉल उठा लेता है। तो टीचर भी कांग को थम्स अप दे रहे होते हैं और कहते हैं बढ़िया चल रहा है सब। तो कांग भी स्माइल करता है,
फिर डॉक्टर मदर से कहता है कि क्या मैं करूं उसको कॉल। तो मदर हाथ सामने करके कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, रहने दो, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शाम को जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम दोनों मिल के सोचेंगे कि क्या करना है। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, तो मैं समझ गया। और कांग ये सब देख के एक हल्की सी स्माइल करता है। फिर डॉक्टर मदर से कहता है कि क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हैं, मुझे उसकी पट्टी बदलनी है। तो ये अच्छा नहीं होगा कि आप यहाँ रह के ये सब देखें, तो आपको ये सब देख के अच्छा नहीं लगेगा। तो मदर डॉक्टर से कहती हैं कि तो ठीक है, मैं इसको आपके हवाले छोड़ के जा रही हूँ। और कहती हैं ठीक है, तो मैं आपका बाहर इंतज़ार करती हूँ। फिर डॉक्टर कान की पट्टी कर रहा होता है बदलने के लिए, और डॉक्टर कहता है कि पट्टी अपने आप ही निकल रही है, इतने इतने जल्दी। वैसे इसको अपने आप बाहर आने में कम से कम 4 दिन लग जाते हैं। तो कान कहता है क्या तुम्हें फिर से देखना है घाव को। तो डॉक्टर कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही निकल रही है, इसका मतलब तुम्हारे घाव जल्दी भर रहे हैं। तो कान कहता है डॉक्टर से कि आपका शुक्रिया मेरी मदर को मनाने के लिए। फिर डॉक्टर कान की पट्टी करते हुए कान की कहता है कि तुम्हें पता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो डॉक्टर कान को बताता है कि मेरा एक छोटा भाई था, जब मैं बाहर पढ़ने गया था तो वो गैंगस्टर बन गया था। सब लोग उसको मुझसे तुलना करते थे, तो इसकी वजह से उसे चाकू का यूज करने लगा और कहने लगा कि मैं उससे अच्छा हूँ चाकू चलाने में। लेकिन एक दिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट हुआ पेट में चाकू लगने की वजह से। तो उसका बहुत ब्लड गिर गया था, जिसकी वजह से वह अपने दिमाग भी खो गया था, सही दिमाग में नहीं था। तो मैं जल्दी से उसका इलाज करने गया, तो उसने मुझे इलाज करने से मना कर दिया, और अंत में मुझे ही उसकी डेथ के बारे में सबको बताना पड़ा। तो यह सुन के कांग बस डॉक्टर को देखता है, तो डॉक्टर कांग की पट्टी कर देता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने मुक्के के साथ लड़ने में माहिर हो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। तो कांग कहता है क्या। तो डॉक्टर कहता है कि तुम लोगों को पीट कर और खुद पिट कर सबको यह भेज सकते हो, लेकिन किसी को जान से मत मारना और ना खुद मरना। तो यह सुन के कांग डॉक्टर को देखता है।